हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो करेंगे ही, बट उसके साथ साथ मैं आपके साथ एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो आज का मूव था उसके रिलेटेड या तो उसके रेफरेंस में शेयर करूंगा। देन वी विल सी कि एक डॉलर इंडेक्स जिसका हमने रिसेंटली एक एनालिसिस मैंने ब्लॉग लिख के पोस्ट किया था, उसमें क्या डेवलपमेंट हुए हैं और जो मूव आया है उसके रिपरकुशंस क्या हो सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस। और फिर अभी रियलिटी स्टॉक, दैट मीन्स कि रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स है उसमें पिछले कई दिनों से एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो उसको हम समझने का ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये निफ्टी का डेली चार्ट है और आप देखिए कि आज का जो मूव था उसमें एक रिसेंसी बायस करके कंसेप्ट है साइकोलॉजी में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, या तो कॉग्निटिव बायस जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिसेंसी बायस। रिसेंसी बायस मतलब क्या होता है कि जो रिसेंट इवेंट होती है उस पर हम ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि ये मार्केट यहाँ पर जो करेक्शन आया था अराउंड 12,000 लेवल के आसपास है, उस दिन क्या हुआ था कि मार्केट फिर उठ ही नहीं पाया था और सिमिलर सॉर्ट ऑफ मूव आज उसने दिया। तो मे भी बहुत सारे लोगों ने नीचे शॉर्ट किया होगा और लास्ट में आप देखें कि किस तरह से शॉर्ट कवरिंग आई है। इवन मेरे जो कुछ मॉडल्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी उसमें भी शॉर्ट आया था, बट आई अवॉइडेड दोज शॉर्ट्स। रीज़न सबसे पहला कि मैंने कल ही आपको बताया था कि VIX क्या है कि 23 के आसपास आ गया है, दैट मीन्स कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। फर्स्ट, शॉर्टर टाइम फ्रेम में काम करना अब क्या है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सेकंड और थर्ड क्या हो गया कि अब आपको इंटरमीडिएट या तो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है उसको ध्यान रख के ही काम करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी में आई वॉज मतलब कॉन्फिडेंट कि बैंक निफ्टी जो है वो रिकवर हो सकती है। आई डोंट नो, ऐसा मुझे इंट्यूशन था, अब क्यों था मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट मैंने शॉर्ट नहीं किया। और आज जिन्होंने शॉर्ट किया होगा ड्यू टू दिस रिसेंसी बायस के आज भी मार्केट वापस खड़ा नहीं हो पाएगा, बिकॉज टॉप प्रेडिक्ट करने में लोगों को बहुत मज़ा आती है, राइट। तो वो लोग शायद हो सकता है कि फंसे हो सकते हैं। अब हम टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो निफ्टी में ऐसा कोई मेजर एनालिसिस करने जैसा है नहीं कि 12,000 का जो लेवल है दैट इज़ एक रेजिस्टेंस है और नीचे की साइड में हम देखें तो 11,650 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मैं वापस आपको कह रहा हूँ कि लॉन्गर टर्म और या तो इंटरमीडिएट ट्रेंड है उसको ध्यान में रख के ही काम करो। अब क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम में काम करना चैलेंजिंग हो जाएगा, वो कल हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी इज़ लुकिंग रियली इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि ये जो पैटर्न लग रही है दिस लुक्स लाइक कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ पैटर्न है। और ऐसी पैटर्न जो थी मैंने बहुत पहले टेलीग्राम चैनल जो है उस पर पोस्ट की थी, एंड दैट वाज अराउंड ये जो लेवल है 27,750 के आसपास, और उसके बाद ये मूव आया था। आई विल ट्राई टू शेयर वो जो चार्ट था, अगर मुझे मिलेगा तो मैं वापस आपके साथ वो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर करूँगा। और उसी हिसाब से यहाँ पर मार्केट अब क्या है कि रिकवर हो रहा है ऐसा लग रहा है। और आप देखिए कि बैंक निफ्टी ने कहाँ पर क्लोज दिया है, बिकॉज अब आप क्या है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड ध्यान में रख के काम करोगे तो ही यू विल सर्वाइव। और सेकंडली कि इंट्राडे में लिवरेज पोजीशन में काम मत करो। जब भी VIX 23 24 ऐसा हो जाता है तो इंट्राडे में लिवरेज पोजीशन लेके काम करना बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि वाइल्ड स्विंग्स आते हैं, राइट। अब आप देखिए कि ये जो क्लोज है दैट इज़ उसने ये जो लेवल था 24,600 उसके ऊपर क्लोज दिया है। अब आप देखो यहाँ पर कि कोई ऐसा मेजर रेजिस्टेंस है ही नहीं बैंक निफ्टी में एक्सेप्ट दैट इज़ 25,232। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी इज़ ऑन द पाथ ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस। और आज देखिए कहाँ से रिकवर किया है, 24,000 के आसपास जाके उसने वापस कम बैक किया है। और कल ही हमने डिस्कस किया था 23,800 टू 24,200 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता है। तो बैंक निफ्टी में अब क्या है कि बाय ऑन डिक्लाइन का ही आप अप्रोच रख के काम करा करो। अब हम देखते हैं DXY जिसको बोलते हैं डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स हमने एनालिसिस किया था यहाँ पर आई थिंक 9470 के आसपास, और आप देखिए कि करीब 2 या 3% का उसमें मूव आया है नीचे की साइड में। हमने ऐसा एज्यूम किया था कि मे बी यहाँ तक जा सकता है। और अब डॉलर इंडेक्स काफ़ी वीक हो गया है, दैट मीन्स कि जो डॉलर है वो वीक हुआ है। तो सबसे पहले आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, नॉर आई एम फंडामेंटल एनालिस्ट,
बट मेरी जितनी समझ है उस हिसाब से मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। सबसे पहले, जब भी डॉलर इंडेक्स वीक होता है तो कमोडिटी स्ट्रांग होती है। और आप निफ्टी मेटल देखोगे, आप देखिए कि हमने उसका एनालिसिस किया था, और जो 50% रिट्रेसमेंट है वहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, और ये एक हर्डल है। अब उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, 2430 के आसपास। तो मेटल्स यहाँ से, मेटल स्टॉक्स मतलब यहाँ से वापस एक अच्छा मोमेंटम शो कर सकते हैं, बिकॉज DXY नीचे आ रहा है। तो आप कॉमोडिटीज़ देखो, अभी कॉपर क्या है कि लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है आई थिंक। ये कॉपर का मूव देखो, इसका मंथली चार्ट करके देखोगे तो दिस इज़ अराउंड लाइफ टाइम है, आपको पता चलेगा, राइट। अब निकल को भी देखो, इवन निकल इज साइनिंग। इन शॉर्ट, जितनी भी कॉमोडिटीज़ है उसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। और कॉमोडिटीज़ में आप देखो कि टाटा स्टील, हिंदाल्को, ये सब स्टॉक्स आज अच्छा क्लोजिंग दिया है, राइट। तो ये स्टॉक्स आने वाले दिनों में अच्छा मोमेंटम कर सकते हैं। सबसे पहले तो कॉमोडिटीज़ स्ट्रांग हो सकती है। जो DXY हमने डिस्कस किया, ये जो डाउनफॉल आया है DXY में, राइट, तो उसका पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये हो सकता है कि कॉमोडिटी में एक हमें ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है ऑन द अपसाइड। सेकंडली, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिकॉज इमर्जिंग मार्केट्स क्या है कि मेजोरिटी इमर्जिंग मार्केट्स इंपोर्ट्स पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, राइट। तो उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और लास्ट 3 या 4 दिन का आप FII का डेटा खोल के देखोगे तो आप देखो कि 1500 करोड़, 1600 करोड़, इवन आज भी 2000 करोड़ का FIIs ने बाइंग किया है। और इमर्जिंग मार्केट्स में हम जब बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में तो कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं, राइट। वहाँ पे तो धमाके हो रहे हैं। चाइना का जिस हिसाब से नाम खराब हुआ है तो कई कंट्रीज़ को उसका बायस हो सकता है। दैट मीन्स कि इंडिया जो है वो एक स्वीट स्पॉट पर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और FII का जो इन्फ्लोज आ रहा है उससे हमें पता चल ही रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा लॉन्ग टर्म या तो इंटरमीडिएट ट्रेंड है उसको ध्यान में रख के काम करो। एंड स्टिल आई एम सेइंग कि आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट और नॉर फंडामेंटल एनालिस्ट, बट मेरी जितनी समझ है उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि रियलिटी का जो स्टॉक है, और इवन चार्ट ऑफ द वीक में भी मैंने एक कॉमोडिटी का स्टॉक है सीमेंट सेक्टर का, वही शेयर किया था। और 4650 अल्ट्राटेक सीमेंट का टारगेट है, और सीमेंट स्टॉक में भी काफ़ी तेज़ी आपने को देखने को मिल रही है, राइट। 4650 का टारगेट था और आज उसके नंबर्स थे, नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आए, तो इवन 5000 तक भी वो जा सकता है। अब हम देखते हैं कुछ रियलिटी स्टॉक। सबसे पहले देखते हैं सोबा डेवलपर्स। रियलिटी स्टॉक्स में क्या है, न्यूज़, फंडामेंटल न्यूज़ ये है कि कंसोलिडेशन जो है, मतलब बहुत ही कम प्लेयर रह जाएंगे। जो स्ट्रांग प्लेयर्स है वही मार्केट में रहेंगे, जो वीकर प्लेयर्स है वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं कि इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होना। तो ऐसी हवा चल रही है, और इसके हिसाब से रियलिटी स्टॉक्स है उसमें अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है पिछले कई दिनों से। और आप देखिए कि जितने भी रियलिटी के स्टॉक्स है, रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स है, वो 200 SMA के ऊपर स्ट्रांग क्लोजिंग दे रहे हैं। ये सोबा का आप चार्ट देखो यहाँ पर कि, और वॉल्यूम्स भी देखो कि 200 SMA के ऊपर मूव दिया है। फिर हम देखते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का भी आप चार्ट देखो, लुक एट दिस वॉल्यूम्स, 200 SMA के ऊपर क्लोज दिया है। फिर हम देख सकते हैं एक प्रेस्टीज। प्रेस्टीज में कुछ खास नहीं लग रहा है। देन देयर इज ओबेरॉय रियलिटी। ओबेरॉय रियलिटी में भी आप देखो यहाँ पर के वॉल्यूम्स आप देख सकते हो। तो मेरा पॉइंट ये है कि रियलिटी स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशंस वाइज भी अच्छे, ऐसा सब फंडामेंटल एनालिस्ट बोल रहे हैं। तो टेक्निकली मैं बात करूँ तो एक जो पहला मूव आना था वो आ गया है। अब क्या है कि इसको चेज़ मत करो, वेट फॉर सम कंसोलिडेशन, और आपको अच्छा मतलब एक एंट्री स्पॉट आप चूज़ करो कि जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा सेट हो। तो आप देखिए यहाँ पर 440 के आसपास, यहाँ पर ओबेरॉय रियलिटी के में 440 450 के आसपास है। तो 200 SMA कहाँ पर है, दैट इज़ अराउंड 406। तो दैट मीन्स कि 400 to 450 के आसपास आता है, तो ग्रेजुअली आप बाय कर सकते हो। देन सोबा डेवलपर्स हम देखते हैं, देखिए उसमें भी आज काफ़ी वॉल्यूम से एक अच्छा मूव आया है।
और उसकी जो 200 SMA है दैट इज़ अराउंड 260। तो वापस ये रिटेस्ट करने आता है 300 का लेवल, या तो ये 280 285 का जो जोन है वहाँ पर आता है, राइट। तो उस टाइम पे आप ऐड कर सकते हो। एक DLF भी रियल एस्टेट सेक्टर से है, उसको देखते हैं हम। आप देखिए कि उसने भी 200 SMA के ऊपर क्लोजिंग दिया है आज ही, राइट। तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नियर टर्म में कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है अब एक्सेप्ट दिस लेवल, तो ये हाई शायद इसको चैलेंज करे। तो दैट मीन्स कि 180 185 या तो 190 तक भी ये जा सकता है। तो रियलिटी स्टॉक्स आप थोड़ा ध्यान में रखो, वैल्यूएशन अच्छी है, ऐसा सब फंडामेंटल एनालिस्ट बोल रहे हैं। मैं चार्ट्स देख के आपके साथ बात कर रहा हूँ और कंसोलिडेशन हो रहा है, ऐसी न्यूज़ है। तो रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक्स आप ध्यान में रख के उसमें काम कर सकते हो फॉर ए शॉर्ट टू मीडियम टर्म। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू।